हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चुपका रैपी। तो मैं निकल गई हूँ प्रयागराज से और अभी एक जगह आके रुकी हूँ। मैं कानपुर से शायद 160 किलोमीटर दूर हूँ, तो मैंने पार कर दिया थोड़ा रास्ता। 4 बजे निकली थी, लेकिन 2 घंटे मेरे को वहीं लग गए प्रयागराज में। अभी एक जगह आके रुकी हूँ, यहाँ पे मैंने चाय ले ली है और मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ खाया तो मुझे लग रहा है मुझे नींद आ जाएगी। सुबह से निकले अब टाइम हो गया है 11:30। कानपुर सब क्रॉस कर दिया है मैंने जल्दी। अब इटावा आने वाला है। अराउंड 100 किलोमीटर्स ही है, 130 भी नहीं है। और अभी बस थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत देर से स्कूटी चला रही थी, अराउंड 1-1.5 घंटे पे। धीरे धीरे मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। सारी गाड़ी आ रही हैं, आवाज़ कट जाती है जब सारी गाड़ियाँ ऐसे करके पास होती हैं। हाँ, ट्रिप अच्छी चल रही है। आज बस खाना नहीं खाया है, क्योंकि अगर खाना खा लिया तो नींद आएगी, और नींद आई तो फिर रिस्की मामला हो जाएगा। अभी चाय सोच रही हूँ पीऊँगी, लेकिन अब सोच रही हूँ आगरा जाके पीऊँ। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, जैसा भी होगा देखती हूँ। मन है चाय पीने का, लेकिन अगर अभी पीऊँगी कहीं रुक के तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ आगरा वागरा क्रॉस हो जाएगा ना, तो 2.5-3 घंटे और लगेंगे मेरे को अपने गुड़गांव पहुँचने में। और गुड़गांव पहुँच के तो नहा धो के खाना खा के सो जाऊँगी चित्त एकदम। बट मज़ा तो आ रहा है, मतलब मेरे को बहुत हेक्टिक नहीं लग रहा। मेरे को ये लग रहा है कि हाँ, मतलब मेरे को बीच बीच में ये लग रहा है कि कोई इंसान अगर बात करने के लिए होता तो और मज़ा आता, लेकिन मैं खुद से इतनी बातें किए जा रही हूँ तो बहुत आ रहा है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, थोड़ा सा अगर टाइम मैनेज हो जाए, क्योंकि कल रात में सो भी गई थी, तो वो भी एक बेनिफिट हो गया। कल रात में अराउंड 12 बजे के अराउंड सो गई थी, और सुबह 3:30-4 बजे उठी हूँ, और उठते ही बस निकल गई। बहुत एकदम कंफर्टेबल वाली नींद तो नहीं आई, बट नींद आ गई, तो इस वजह से अब मूड फ्रेश है। ऐसा नहीं है कि थकान लग रही हो या बहुत ज़्यादा चला नहीं जा रहा, वो सब चीज़ें नहीं हैं। बाकी रोड बहुत अच्छी हैं यार, सच बताऊँ, अगर मतलब ऐसी रोड्स हो तो रोड ट्रिप का मज़ा ही अलग आता है। रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, एकदम स्मूथ रोड्स हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है। अगर यहाँ पे टूटी फूटी रोड होती ना, तो बहुत ऐसा सिर दर्द हो जाता फिर तो स्कूटी चलाने में। अच्छा, सिर दर्द से आता है, पता है मैंने ना अभी ये वाला हेलमेट नया लिया है, और ना इसमें ये वाला वाइज़र है। भाई ये बहुत सही चीज़ है। जब भी धूप, पहले मैं ना चश्मे में ऐसे छोटी छोटी आँखें करके चलाना पड़ता था, तो सर दर्द हो जाता था। अब ये है कि ये वाला वाइज़र है ना, तो इसको ऐसे डाउन कर लो तो सर दर्द नहीं होता, आँखें एकदम सही रहती हैं। और आप लॉन्ग रूट के लिए ये सही है एकदम। और इसका शीशा भी फुल कवर्ड है पूरा, इससे पूरा कवर हो जाता है, इससे हवा नहीं जाती। तो जब स्पीड पे चलती है तो ज़्यादा धूल मिट्टी हवा नहीं लगती। तो बढ़िया हेलमेट है ये मेरी, मुझे ऐसा लगता है अब तक का बेस्ट डिसीज़न था, कि जब इतने लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो अच्छा हेलमेट होना चाहिए। पुराना वाला भी ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था, बस ठीक ठीक था, लेकिन वो लोकल में सही चलता है। तो ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा हेलमेट। अगर किसी को इस हेलमेट की डिटेल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हाँ, बाकी बता ही दिया है मैंने कि अब मैं नेक्स्ट मेरा स्टॉप होगा आगरा, और आगरा के बाद मोस्ट प्रोबेबली एक जगह और रुकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो चल जाएगी स्कूटी। एक बार रेस्ट और देना ज़रूरी है। तो देखती हूँ पलवल के आसपास कहीं स्कूटी को रोकेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो चलो अब निकलती हूँ आगरा के लिए। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब दूर है बट ठीक है, हो जाएगा कवर। जितनी जल्दी दिन में रास्ता कवर हो जाए। फिर मैं सोच रही हूँ कि यार अराउंड 4-5 बजे तक अगर मैं पहुँच जाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी देखो कैसा रहता है। सुई करके बस जा रही है, गाड़ी धूल उड़ाती हुई। चलो ठीक है, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। उफ, आज तो मैंने भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज मैंने लिटरली 15 घंटे नहीं, ऑलमोस्ट 14 घंटे स्कूटी चलाई है लिटरली। ओ माय गॉड मतलब बीच बीच में रुकी हूँ, ब्रेक्स लिए हैं, लेकिन फिर भी
सोई नहीं थी, 3 घंटे सोई थी बस रात। और काफ़ी अब लग रही है, अब थकान लग रही है। लेकिन मैं आते ही सबसे पहले मैंने कपड़े वपड़े बदले, बैग अनपैक किया, नहा ली हूँ, सर धो लिया है, बाल इतने हल्के लग रहे हैं। अब मज़ा, अब थोड़ा ज़िंदगी में सुकून लग रहा है। स्कूटी चलाते चलाते तो ऐसी बुरी हालतें हो गई थी, लिटरली मेरे हाथ टैन हो गए हैं बुरी तरह, कलर चेंज हो गया है, 2-3 शेड चेंज हो गई हैं कलर की। लेकिन कोई नहीं, मज़ा बहुत आया। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि ये जो महाकुंभ था ये लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। आप वहाँ पे जाओगे तब आपको समझ आएगा। वहाँ की वाइब्स थोड़ी अलग हैं। मैं तो अकेले गई थी तो मुझे बहुत कुछ, मतलब मैंने सीखा, बहुत कुछ महसूस किया वहाँ पे। अब वो मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज सुबह भी इतनी भीड़ मिली थी मुझे, आज तो संडे था तो लोग और आ रहे थे, बहुत भीड़ है, अभी तक भीड़ है। आई थिंक 27 को लास्ट है, बट अभी तक भीड़ है। भीड़ एक कंसर्न है, बट स्टिल अगर जो जा सकता है उसे एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और मैं भी सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए गई थी और मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। बहुत ही इन्जॉय किया मैंने पूरी जर्नी को। लाइफ में एक चीज़ करनी थी मुझे कि सोलो रोड ट्रिप करनी है, तो वो भी हो गई। मेरे लिए तो डुअल फ़ायदा था कि मैं महाकुंभ भी हो आई और मेरी एक सोलो रोड ट्रिप भी हो गई, तो मुझे बहुत मज़ा आया। अगर कोई और डिटेल्स जाननी हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेहतरीन था। और हाँ, मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, महाकुंभ तो शायद अब जिसको जाना था वो हो आए होंगे, और जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। मतलब वैसे भी आप जा सकते हो प्रयागराज, महाकुंभ नहीं जाना तो कोई बात नहीं, प्रयागराज चले जाओ या किसी भी कहीं भी गंगा जी नहाने चले जाओ। दैट्स, मतलब वो आप लोगों का अपना ओपिनियन है। बट एक चीज़ ज़रूर करना लाइफ में, प्लीज़, जो भी ट्रैवल करते हैं एक बार सोलो ट्रैवल करके ज़रूर देखना। अलग ही एक्सपीरियंस होता है, बहुत, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बाकी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार अकेले बोर हो जाते हैं, ये हो जाता है वो जाता है, तो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। मेरे को तो सोलो ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और सोलो रोड ट्रिप, ओ माय गॉड, ये मतलब मेरे को ये चीज़ करनी थी बहुत टाइम से और ये मैंने कर ली। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जब मैं यहाँ से निकली थी तो कहीं ना कहीं मुझे, जब मैंने पापा से पूछा था, मैं स्टार्टिंग से बता दी, जब मैंने पापा से पूछा था कि मेरे को महाकुंभ जाना है तो पापा ने कहा ठीक है जाओ। बट मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसे नहीं जाना, मेरे को स्कूटी पे जाना है। तो पापा ने सीधा मना कर दिया कि नहीं जाना। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी निराश हताश हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं बोलती रही, पोक करती रही कि जाना है जाना है, जाने दो प्लीज़, जाने दो प्लीज़, जाने दो। फाइनली पापा मान गए। अब पापा मान गए, लेकिन मेरे को खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा था कि यार इतना लंबा ट्रैवल मैंने कभी नहीं किया। मैं हार्डली यहाँ से मेरठ, मेरठ से गुड़गांव, बस इतना ट्रैवल करती हूँ स्कूटी पे। इससे ज़्यादा भी किया होगा, मतलब 200-250 किलोमीटर्स, उससे ज़्यादा नहीं किया। तो 600 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 650 है। सो मेरे को खुद ये था कि मैं इतनी स्कूटी चला पाऊँगी। लेकिन जब मैं कल गई तो मैंने ये सोचा था कि मैं जाऊंगी यहाँ से आगरा, आगरा से फिर उसके बाद मैं कानपुर भी स्टे कर सकती थी और उसके बाद प्रयागराज। मैंने सोचा था कि ऐसे 3 स्टेप में जाएंगे। बट जब मैं यहाँ से आगरा गई तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार चला लूँगी और भी चला लूँगी। तो फिर वहाँ से मैं डायरेक्ट प्रयागराज चली गई। फिर वापसी में ये सीन था कि यार कानपुर एक बार स्टे कर लेते हैं, मेरी फ्रेंड रहती है वहाँ पे, तो मैंने कहा वहाँ रुक जाएंगे। एंड देन उसके बाद आगरा स्टे करके फिर कल सुबह गुड़गांव आने का प्लान था। बट फिर मैंने सोचा कि यार इतना क्यों रुकना है और बिना बात का स्टे है ये, तो मैंने सब कुछ स्किप कर दिया। मैंने कहा अब एक गो में ही चलेंगे, बीच बीच में ब्रेक ले लेके। और जब मैं गुड़गांव आ गई तो मुझे इतना इतना सुकून मिला है ना, इतना सुकून कि यार सोलो ट्रैवल करना था और वो मैंने कर लिया। इट्स लाइक कि एक माइलस्टोन क्रैक कर लिया हो। अब मेरे को ये हो गया कि अब बाइक या कार लेनी है और फिर ट्रैवल करना है। वो मैं कर सकती हूँ, मैं 600 किलोमीटर स्कूटी चला सकती हूँ, तो बाइक या कार तो मैं चला ही लूँगी।
तो अब कुछ और प्लान करना है। अब ये वाली चीज़ कंप्लीट हो गई है ना, तो दिमाग कुछ और खुराफात की तरफ घूमेगा। जो आज का ट्रैवल था उसमें तो बहुत मज़ा आया। मतलब ऑब्वियसली यार, आप 2 दिन कंटिन्यूअस ड्राइव कर रहे हो तो थकान तो होगी, ह्यूमन बॉडी है, लेकिन फन अल्टीमेट, एडवेंचर अल्टीमेट। कुंभ जैसी जगह पे वहाँ पे आप अकेला फील ही नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग थे। वहाँ पे कोई इंसान कैसे अकेला फील कर सकता है? वहाँ तो अगर आप अकेले भी बैठे हो ना, कि आप ध्यान लगाने के लिए घाट पे बैठे हो कि शांति से, वहाँ शांति है ही नहीं। वहाँ 24 घंटे स्पीकर चल रहे हैं, इधर उधर लोग अपनी बातों में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आप ये फील ही नहीं कर सकते कि आप अकेले हो। एंड सभी लोग बहुत हेल्पिंग है, मतलब वहाँ पे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई रास्ता आप पूछ रहे हो तो बहुत पोलाइटली आंसर दे रहे हैं। इवन कई लोग तो वहाँ तक छोड़ के भी आ रहे हैं। सो जो मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनको गुस्सा आ जाए किसी बात पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इंसान ही है, अदरवाइज दे आर वेरी नाइस पीपल। और इवन जो वहाँ पे लोग आए हुए हैं या वहाँ के जो लोकल है वो भी बहुत मदद कर रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे लगी कि जो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, कि जो 10 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ रहा है वो थोड़ा कम किया जा सकता था। बाकी गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग किया होगा, और कुछ जो किया है कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा। तो मेरा तो महाकुंभ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत मज़े आए। एंड ऐसे कुछ मन्नत या कुछ मांगने नहीं गई थी मैं, इट्स जस्ट कि मेरे को एक बार ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी थी, तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गई थी, एंड वो हो चुका है, तो आई एम हैप्पी। बाकी आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने, कल है ऑफिस। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ चुपकर हैप्पी। बाय बाय।